अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 23, अनाथों और विधवाओं के लिए पारिवारिक रूप में प्रार्थना करना। यशायाह 58:7 हमारे ज़रूरतमंद परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए ईश्वर की बुलाहट पर जोर देता है। प्रारंभिक चर्च में विधवाओं और अनाथों की सहायता करने की जिम्मेदारी अक्सर चर्च को दी जाती थी। इसके बावजूद कि उनका देखभाल करने में उनके रिश्तेदार सक्षम थे। पौलुस ने तीमुथियुस को दिए अपने मार्गदर्शन में संपन्न परिवार के सदस्यों से अपनी विधवाओं और अनाथों की देखभाल करने का आग्रह किया। चर्च को उन लोगों को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जिनका कोई पारिवारिक सहायता नहीं है, विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए। मुख्य संदेश यह है कि परिवार अपनी विधवाओं की देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी रखता है। पहला तीमुथियुस 5:8 में पौलुस ने पारिवारिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जो लोग अपने रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, खासकर अपने घर के भीतर, उन्होंने अपने विश्वास को इनकार कर दिया है और वे अविश्वासियों से भी बदतर हैं। यह भावना नबी यशायाह के द्वारा प्रकट किए गए परमेश्वर के हृदय के अनुरूप है, जो अपनी विधवाओं की देखभाल में परिवार की भूमिका पर जोर देता है। कोविड-19 महामारी जैसे घटनाओं के वैश्विक प्रभाव ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया है और परिवारों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ विधवाएं घर के कमाने वालों को खोकर जूझ रही हैं। पुनर्विवाह या अविवाहित रहने जैसे महत्वपूर्ण फैसले पर परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहती हैं। विश्व स्तर पर 153 मिलियन अनाथ बच्चे हैं, जिनमें से 71 मिलियन एशिया में और 59 मिलियन अफ्रीका में हैं। युद्ध की स्थितियां अनाथों की बढ़ती संख्या में योगदान करती है, जिनमें से कई दर्दनाक यादों से जूझते हैं। वर्ल्ड विदाउट ऑर्फन्स जैसे आंदोलन ईसाई घरों को बच्चों को गोद लेने में प्रोत्साहित करते हैं, जो भजन संहिता 68:6 में कहे गए वचन के अनुसार है, जो कहता है कि परमेश्वर एकाकी लोगों का घर बसाता है। याकूब 1:27 पद विश्वासियों को धर्म की शुद्ध और निष्कलंक प्रकृति की याद दिलाता है, जिसमें अनाथों और विधवाओं की पीड़ा में उनकी देखभाल करना और नैतिक शुद्धता बनाए रखना शामिल है। विधवाओं और अनाथों को अक्सर अकेलेपन, आलोचना और विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं। आइए हम इन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों की स्वीकृति और समर्थन मांगे। अनाथों के लिए अधिक ईसाई घरों को खोलने का आग्रह करें। प्रत्येक चर्च सक्रिय रूप से इन व्यक्तियों की जरूरतों को संबोधित करे। यह सुनिश्चित करें कि चर्च समुदाय के भीतर कोई भी अनाथ या उपेक्षित महसूस न करे। परमेश्वर हमें हमारे राष्ट्र की इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, अनाथों और विधवाओं के रक्षक, आपकी इच्छा यह है कि इस दुनिया में कोई भी अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। हम हर अनाथ बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए और उन पर आपके अद्भुत प्रेम और प्रावधान के लिए प्रार्थना करते हैं।
विधवाओं द्वारा अनुभव किए गए अकेलेपन और दर्द को समझने में हमारी मदद करें। उनके दिलों को अपनी उपस्थिति और प्यार से भरें। आपके चर्च के रूप में हम एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में लगन से काम करें जो अनाथों और विधवाओं को इस तरह से देखभाल करेगी जो आपका सम्मान करे। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।